घमंडी सौतेली माँ। भिकनीर नाम का गांव में भंडारकर नाम का एक आदमी रहता था। उसने रम्या नाम की लड़की से प्यार करके शादी किया था। उसने बबीता नाम की बेटी को जन्म दिया और एक दिन अचानक से वो मर गई। उसकी वजह से भंडारकर बबीता बहुत दुखी हो गए। भंडारकर ने बेटी के लिए दूसरा शादी किया। उसका नाम लक्ष्मी था। उसको लड्डू नाम का बेटा पैदा हुआ। लक्ष्मी का बुद्धि अच्छा नहीं था। वो बहुत झगड़ालू थी। हमेशा बबीता को मारती और पीटती रहती थी। उसे घर का सारा काम करवाती थी। लड्डू को अच्छा अच्छा खाना देती थी और बबीता को छोटा सा रोटी का टुकड़ा फेंकती थी। फिर एक दिन लक्ष्मी, क्या रे, पेट नहीं भरा क्या? तुमने जितना काम किया उसके लिए ये रोटी का टुकड़ा ही ज्यादा है। दरिंदर कहीं की, ऐसे उल्लू की तरह घूर कर मत देखो, मेरे बेटे को नजर लग जाएगी। खबरदार, अगर तुमने अपने पिताजी को ये सब बोला तो तुमको कुछ भी नहीं करूंगी। उनको ही खाने में जहर खिलाकर मार डालूंगी। समझ में आया? जल्दी जाके कपड़े धो, बेवकूफ कहेंगी, कहकर डांटती थी। नहीं, इतना काम मत करो माँ। पिताजी को कुछ भी मत करो। मैं किसी को भी कुछ नहीं बोलूंगी। तुम जो बोलते हो वो ही करूंगी, कहकर डर गई। भंडारकर एक ऑफिस में काम करता था और सिर्फ उसके सामने लक्ष्मी बबीता को प्यार से देखने का नाटक करती थी। भंडारकर वो सच है सोचकर भरोसा करता था। एक दिन उनके घर में एक बूढ़े आदमी आया। बेटा भंडारकर, मैं तुम्हारा दूर का रिश्तेदार हूँ। मेरा नाम शुभम है। कुछ काम के लिए इस गांव में आया था। 4 दिन के लिए क्या मैं आपके घर में रह सकता हूँ? मुझे होटल में रहने के लिए इतने पैसे नहीं है। आप कौन हो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, फिर भी कोई बात नहीं, आप जितना दिन रहना चाहते हो रह सकते हो, कहकर ऑफिस चला गया। बाद में शुभम ने लक्ष्मी का बेटे को अच्छा खाना और बबीता को रोटी का टुकड़ा देते हुए देखा और लक्ष्मी ने घर का सारा काम बबीता से करवाते हुए और लड्डू को टीवी देखते हुए ये सब उस बूढ़े आदमी ने देखा। लक्ष्मी बबीता को मारते हुए देखकर शुभम ने उसको रोककर, अरे बेटी रुको रुको, ये तुम क्या कर रही हो? ये गलत बात है। बेचारा भंडारकर ने दूसरा शादी इसलिए किया था ताकि तुम इस बच्ची को अच्छे से देख लोगी ये सोचकर, मगर तुम ये क्या कर रही हो? दोनों बच्चों को इतना अलग ढंग से देख रही हो, ये अच्छा नहीं है। ए बुड्ढे, ये हमारा परिवार का मामला है, इसके बीच मत पड़ो। आया, खाया, अपना काम देखा और चला गया, वैसे रहो। ज्यादा बोलोगे तो बुड्ढे है ये भी नहीं सोचूंगी, तुम्हारी खोपड़ी पर मारूंगी। तब उनको क्या करना है समझ में नहीं आया और वहाँ से चुपचाप चला गया। बबीता उनको खाना देना, बिस्तर लगाना ये करते हुए देखकर वो बहुत खुश हो गया। एक दिन वो सबको धन्यवाद कहकर चला गया। थोड़े दिन के बाद भंडारकर के घर के आगे एक फॉरेन कार आकर रुका। उसमें सूट बूट पहनकर एक बूढ़ा आदमी उतरा। उनके साथ बहुत सारे असिस्टेंट्स भी थे। वो देखकर सब लोग हैरान हो गए। बेटा भंडारकर, मैं कौन हूँ मालूम है? शुभम गिल, शुभम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का ओनर हूँ। तुम्हारी पहली पत्नी रम्या मेरी एकलौती बेटी थी, मतलब मैं तुम्हारा ससुर हूँ। उसको आत्मविश्वास बहुत था। एक दिन उसने एक गरीब आदमी को प्यार करती हूँ कहा तो मैंने स्वीकार नहीं किया। उसकी वजह से मैं नहीं चाहिए कहकर घर छोड़कर चली गई। आज तक उसका पता भी मुझे नहीं मालूम चले बिना बहुत ध्यान से रखा। मेरा दुर्भाग्य ये है कि उसके मरने के बाद आपके बारे में पता चला। मेरा पूरा संपत्ति मेरी पोती को देने के लिए निर्णय लिया हूँ मैं। असल में तुम पैसे वाले हो कि नहीं जानने के लिए दूसरा बेश में आपके घर में आया, मगर यहाँ मेरी पोती को अच्छे से देखभाल नहीं होते हुए देखकर मेरा मन को बहुत दुख पहुँचा। कहकर जो भी हुआ सब भंडारकर को बताया। रम्या तो मुझे रम्या जैसे ही पता है, वो इतनी अमीर है कहकर मुझे मालूम नहीं था। एक दिन भी मैंने उसको उनके अपनों के बारे में नहीं पूछा और उसने भी नहीं बताया। प्यार किया और शादी किया, पैसे के लिए मैंने ये सब कुछ नहीं किया। उसके जाने के बाद मैं भी मर जाऊंगा सोचा, मगर मेरी बेटी के लिए रुक गया। मगर लक्ष्मी ऐसे कम नजर से मेरी बेटी को देखती है कहकर ये मैंने कभी नहीं सोचा। कहकर, हे लक्ष्मी, तुम इंसान हो या जानवर हो, छोटी बच्ची को ऐसा हिंसा करोगी? अब से तुम इस घर में रहने का कोई योग्यता नहीं है। शिष्टा पूर्वक से चली जाओ यहाँ से।
पिताजी नहीं पिताजी, जल्दबाजी मत करो। ऐसे करोगे तो लड्डू बिना बाप को हो जाएगा, वो अच्छी बात नहीं है। जो भी हो वो मेरी माँ है ना, माँ का किया हुआ जो भी गलत हो बच्चों को भुगतना पड़ेगा ना। माँ को कहीं भी मत भेजो पिताजी, वो हमारे साथ ही रहेगी पिताजी, प्लीज। तब लक्ष्मी के आंखों में आंसू आ गए। उसी वक्त बबीता को गले लगाकर रोने लगी। तब से वो दोनों बच्चों को अच्छे से देखभाल करने लगी। वो देखकर शुभम और भंडारकर बहुत खुश हो गए। मिनी ट्रैक्टर जेसीबी। विकासपुर में विमल नाम का एक जेसीबी ऑपरेटर रहता था। उसका बेटा था चिंटू। चिंटू की मां कंचन से उसकी शरारतें बर्दाश्त नहीं होती थीं। एक दिन कंचन, अजी सुनो जी, अब बहुत ज्यादा लाड दे रहे हैं इसे, दिन ब दिन इसकी शरारतें बढ़ती जा रही है। अब कल ही की बात ले लो, उसने आयरन बॉक्स ठीक करने के नाम पर उसका पुर्जा खोल दिया। मैंने आकर देखा तो उसने फिर से जोड़कर रख दिया। मैंने जब कपड़े इस्त्री करने के लिए आयरन बॉक्स को ऑन किया तो उसमें से धुआं निकलने लगा। वो आयरन बॉक्स जल गया और पूरे घर का बिजली उड़ गया। ये सुनकर मुस्कुराते हुए विमल, क्यों चिंटू, माँ सच कह रही है? दोबारा ऐसा कुछ करना हो तो ये देख लो कि माँ या पिताजी तुम्हारे पास हैं, क्योंकि ये बिजली का मामला है, उससे जान को खतरा हो सकता है बेटा। तो आज मेरा लाल इलेक्ट्रिशियन बन गया है? ये लो, मैंने सोचा तुम उसे डांटोगे। अरे तुम तो उसी की तरफदारी करने लगे, ऊपर से तुम उसे ये सलाह भी दे रहे हो कि हम दोनों में से कोई उसके पास हो। हाँ? अरे भगवान, तुमने पढ़ाई कहाँ की? तुम्हारे टीचरों ने तुम्हें क्या सिखाया? अरे जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो मैं भी वहीं पढ़ती हूँ। तुम्हारे टीचरों ने ही मुझे भी पढ़ाया है। उन्होंने सिखाया है कि बच्चों को डराकर बड़ा करो, तभी उनमें अनुशासन होगा, वरना वो निकम्मे होंगे। ठीक है, शाम को इसके बर्थडे का पार्टी अरेंज करो और कुछ बच्चों को बुलाओ। अरे तुम पार्टी के नाम पर यूँ फिजूल खर्चे ना करो, कुछ पैसे जमा भी कर लो। ठीक है कहकर चला गया और शाम को अपने बेटे के लिए एक मिनी ट्रैक्टर बर्थडे गिफ्ट के रूप में ले आया। केक काटते हुए चिंटू, पिताजी मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? आपने कहाँ छिपाया है? इस बार कोई छोटा गिफ्ट लाए हो आप? अरे बेटा चिंटू, इस बार तुम्हारा गिफ्ट ना छोटा नहीं है ना ही बहुत बड़ा, बाहर रखा है, चलो दिखाता हूँ। कहकर बाहर ले गया और उसे मिनी ट्रैक्टर दिखाया। उसे देखते ही चिंटू उछल पड़ा और, पिताजी बहुत बढ़िया है, गिफ्ट बहुत बढ़िया है, मैं इसे ले जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलूं? हाँ बेटा खेलो, पर ध्यान से, इसे तभी मत तोड़ देना, नहीं तो माँ मुझे डांटेगी। कहकर उसे भेज दिया। जब चिंटू खेलने चला गया, क्यों जी, मैंने तुमसे कहा था ना कि उसे कोई खिलौना खरीद कर ना देना, तो फिर आपने उसे खिलौना खरीद कर क्यों दिया? अरे पहले ही घर इतने सारे खिलौने से भरा पड़ा है। अरे तुम्हारा क्या, तुम जैसे ही काम पर चले जाते हो तो ये खिलौने उठाकर पूरा घर बिखेर देता है। उन खिलौनों को फिर से उठाते उठाते बस मेरा दिन निकल जाता है। अरे वो 3 मिनटों में ही इस खिलौने के टुकड़े टुकड़े कर देगा। ऐसे खिलौने लाते क्यों हो? वैसे ही मिनी ट्रैक्टर है कितने का? ये 20,000 का है। 20,000? अरे इतने पैसों में तो 4 ग्राम सोना खरीद सकते हैं। मैं अपने कानों के बालियां बना लेती। अब देखते जाओ, 2 मिनट में उसके पुर्जे निकाल कर ले आएगा। मैं कुछ मांगती हूँ तो कहते हो पैसे नहीं है। हाँ। तब विमल ने अपने जेब से उसके लिए बालियां निकाली और, ये लो भगवान, तुम्हारे लिए भी एक छोटा सा गिफ्ट है, कहकर उसे थमा दिया। कांचना उसे लेकर खुश होती हुई, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? तुम तो कह रहे थे तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अब ये सब खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? कल एक पहाड़ को खोदने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उन्होंने एडवांस दिया था, उन्हीं पैसों से खरीद कर लाया हूँ। अच्छा लगा? तुम्हें पसंद है? ठीक है, बेटे को ना डांटा करो, वो खेलता है तो खेलने दो, खिलौने तोड़ता है तो तोड़ने दो। ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी, मुझे क्या। ऐसा कहने लगी। अगले दिन विमल अपना जेसीबी लेकर काम पर जाते हुए चिंटू से, बेटा चिंटू, माँ को तंग ना करो, तुम खिलौनों के साथ खेलो, ठीक है? आज मैं पहाड़ खोदने जा रहा हूँ, 4 दिन लग जाएंगे, जरा ध्यान से रहना बेटा, माँ का ख्याल रखना, ठीक है? चिंटू ने ठीक है पिताजी। यूं विमल अपने जेसीबी में जाने लगा। थोड़ी देर बाद अपने टूटे हुए जेसीबी के साथ विमल घर लौटा। ये देखकर कांचन, क्या हुआ जी, क्या हुआ? ये जेसीबी टूट कैसे गया? अरे वो पहाड़ बहुत मजबूत है, तोड़ नहीं पाया, मैंने ज्यादा जोर लगाया तो यूं टूट गया। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। इसे फिर से ठीक करना हो तो बहुत पैसे खर्च होंगे, इस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तुम जरा अपने गहने देना,
मैं उसे गिरवी रखकर इसे ठीक कराता हूँ, वरना ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और के हाथ में चला जाएगा। मैं अपने गहने नहीं देने वाली, तुम्हें ठीक कराना हो तो कराओ वरना रहने दो। यूं दोनों बहस कर रहे थे कि तभी चिंटू वहाँ आया। मम्मी डैडी आप दोनों यूं लड़ना छोड़ो और जरा बाहर आकर देखो। कहकर उन्हें बाहर ले गया तो उन्होंने बाहर जाकर देखा कि चिंटू ने उस मिनी ट्रैक्टर को जेसीबी में बदला हुआ था। देखा, तुमने इसे कल ही खरीद कर दिया था, देखा क्या हाल बना कर रखा है इसका। यूं डांट रही थी। अरे बेटा चिंटू, ये तुमने तो बहुत बढ़िया किया। ये कैसे किया? पिताजी ये मिनी ट्रैक्टर जेसीबी है, आप इससे जेसीबी का काम ले सकते हैं। आपने कहा था ना कि आपका जेसीबी टूट गया है, तो मैंने इसे बना दिया। कहकर उसे जेसीबी की तरह ऑपरेट करके दिखाया। ये देखकर विमल अरे मेरे लाल, तुम बड़ा होकर इंजीनियर बनोगे, कहकर उसकी प्रशंसा करने लगा। इस तरह विमल ने उस मिनी ट्रैक्टर जेसीबी की मदद से पूरा पहाड़ खोद डाला।